दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम जसपुर जिले के विकासखंड पत्थल गांव में श्री अघोरेश्वर गुरुदेव हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं हमारे साथ बैठे हैं। सर, थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। यस, मैं टिकेश्वर यादव, ये श्री अघोरेश्वर गुरुदेव हॉस्पिटल को हमारी समिति द्वारा श्री शांति निकेतन शिक्षण सेवा समिति से रन हो रही है। हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के उत्कृष्ट सहयोग के लिए, क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम इस क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं। यादव सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि क्या उद्देश्य है आप लोग की जो अघोरेश्वर गुरुदेव के नाम पर आप सेवा प्रकल्प एक जो हॉस्पिटल खोले हैं, किस उद्देश्य से हॉस्पिटल का शुरुआत किए हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये हमारा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा से थोड़ा सा विहीन है, जिस तरह से यहाँ से हम लोग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़, अंबिकापुर, जसपुर ये सभी जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए उचित मशीनें नहीं हैं जिससे चेक किया जा सकते हैं, और एक तो सड़कों का भी विशेष यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। सड़क भी सही ढंग से नहीं है, खराब सड़कों की वजह से इलाज कराने जाने आने में परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सके, ये उद्देश्य से हमने इसका संचालन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सुविधा हमारे क्षेत्र के मरीजों को मिले और उनका सेवा कर सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही आपका प्रमुख उद्देश्य है? केवल उद्देश्य हमारा सेवा ही भावना है। ये आवश्यकता कैसे हुई यादव सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो क्षेत्र है पूरा जो है आदिवासी बेल्ट है, यहाँ तमाम जो बीमारियों से लोग जूझते हैं, इसको देखते हुए आवश्यकता कैसे पड़ी? थोड़ा सा ये क्या है, हम खुद, हमारे पापा भी पेशेंट हैं। हमें एक यहाँ से रायगढ़ या तो फिर यहाँ रायपुर, अंबिकापुर यहाँ जाना पड़ता है। हम लोग खुद इस क्षेत्र में परेशान होकर हमने खुद इसको अनुभव किया है, और अनुभव के बाद में क्या है कि हम इस क्षेत्र में उत्कृष्ट, जैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का भी हमने काम करने के लिए एक हमारा उद्देश्य शुरू से। शिक्षा, यादव जी, शिक्षा के क्षेत्र में किस टाइप से आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे पास डिग्री कोर्सेस हमारे कॉलेज में संचालित है। इसका मतलब महाविद्यालय चलाते हैं? हाँ। क्या महाविद्यालय, थोड़ा सा नाम बताएंगे? पत्थल गांव में है हमारे गुरुकुल महाविद्यालय, जहाँ पे बीएड संकाय के साथ में डिग्री कोर्सेस BA, BCom, BSc, PG, DCA, TCA एवं MSc भी क्लासेस चलती है। जो सरगुजा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ से संचालित होती है, वहाँ से संबद्ध है, शासन से परमिशन है हमारे को। तो महाविद्यालय के साथ साथ आपने जो है ये आवश्यकता महसूस किया कि पत्थल गांव क्षेत्र में भी हॉस्पिटल जो है सुसज्जित हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, ऐसा कुछ महसूस किए होंगे? यहाँ पे भी हमने है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने समय समय पे पहले भी हॉस्पिटल खोलने से पूर्व कैंप भी लगाया है। स्वास्थ्य में गांव-गांव में कैंप लगाते थे, जिससे हमें ये प्रेरणा मिली क्षेत्र में कि हमें इस क्षेत्र में हॉस्पिटल एक ठो नितांत आवश्यकता है। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने हॉस्पिटल का निर्माण क्षेत्र में कराया है, जिसका लाभ सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को होगा। टिकेश्वर यादव जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि आपका जो क्षेत्र है ये लगभग सभी तरफ से बीचों बीच में पड़ता है। पत्थल गांव जो है, आप लेलुंगा देख लीजिए, 35 से 40 किलोमीटर लेलुंगा है, इधर कांसाबेल है, इधर सीतापुर 35 से 40 किलोमीटर में है, 35 से 40 किलोमीटर के अंदर में धर्मजगढ़ है। तो क्या देखते हैं यहाँ आसपास के जो क्षेत्र के हैं वहाँ के लोगों तक ये स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी क्या?
बिल्कुल मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो, धीरे धीरे होगी, परंतु सारी व्यवस्था करने का प्रयास हम करेंगे। अभी कब जो है इस श्री अघोरेश्वर गुरुदेव हॉस्पिटल का उद्घाटन कब किए थे आपने, ओपनिंग? ये हमने करीब 15 दिन हो गए, इसका उद्घाटन हो चुका है। अभी ओपीडी हमारा चालू है, ओटी अभी चालू नहीं हुआ है, ओटी भी चालू हो जाएगी 15 दिनों में। और सारी व्यवस्था करीब करीब सारी मशीनें आ चुकी हैं, सेटअप हो रही है, और जो 15 दिन लगभग में सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेंगे हम। यादव साहब, थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताएंगे, क्या क्या कुछ जो है यहाँ संचालित आप लोग करना शुरुआत किए हैं? हमने क्षेत्र में जो है इसको लगभग हम लोग 100 बेड का बनाने का है। 100 बेड अपना बन चुका है, 100 बेड का लक्ष्य है। भविष्य में और भी बढ़ेगा, बट अभी 100 बेड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आईसीयू यूनिट भी है, पैथोलैब है, डायलिसिस की सुविधा भी है। स्वास्थ्य की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी, मतलब कि आप? हाँ, स्वास्थ्य की 24 घंटा हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें बताएंगे ये शिशु रोग विभाग, अलग अलग जो विभाग है, डायलिसिस, सभी के अलग अलग हमारे पास डिपार्टमेंट हैं। हाँ। सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर रहेंगे। मेडिसिन विभाग? हाँ, सभी के अलग अलग डॉक्टर हैं। मेडिसिन विभाग भी अलग है। स्त्री रोग प्रसूति के लिए, उनके लिए क्या कुछ आपने इंतजाम किया है, बताएंगे थोड़ा सा? स्त्री रोग के लिए हमने सोनोग्राफी मशीन का अभी वो कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है। जल्द ही हो सकता है एक अगले हफ्ते में आ जाए। यादव जी, हमने बहुत जो है लोगों को यहाँ जो है कि सोनोग्राफी के लिए रायगढ़ जाते थे लोग, अंबिकापुर जाते थे, जसपुर जाते थे, कुनकुरी जाते थे, तब जाकर सोनोग्राफी हो पाता था। क्षेत्र के लोगों को कितना कुछ बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी ये जो सोनोग्राफी के क्षेत्र में, इस पर क्या कहेंगे? यही सब समस्या को देखते हुए तो हमने ये प्रयास कर रहे हैं जी। और सारी समस्या को देखते हुए उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि हम इस सारी समय माने परेशानियों का हम समाधान कर पाएँ। ये कितने बाई कितने में आपने हॉस्पिटल का विस्तार किया है? जो 1 फ्लोर 9000 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। हाँ, ज़मीन पर्याप्त है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। और यहाँ पे हमने हमारी हॉस्पिटल के नाम से 5 एकड़ ज़मीन भी हॉस्पिटल के नाम से कर दिया गया है, और भविष्य में भी इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अभी और किस किस क्षेत्र में काम चल रहा है, क्या क्या जो है निर्माण कार्य? अभी डॉक्टरों का रेसिडेंस का बनना है, उसको बनाएंगे। और हमारे पास एक है नर्सिंग का, जो नर्सिंग का कॉलेज भी संचालित किया जाना है, उसके लिए भी भवन बनाना है और वो भी बनेगा। मतलब नर्सिंग के क्षेत्र में भी माने आप लोगों को शिक्षा देंगे और सेवा प्रदान करेंगे? हमने नर्सिंग का भी आवेदन किया हुआ है। नर्सिंग के क्षेत्र में भी क्या है, क्षेत्र में लाभ मिलेगा इसका। और हमारे पास चूँकि ऑलरेडी हॉस्पिटल है, तो हमारे बच्चों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं यहीं प्रैक्टिकल हो जाएगा, यहीं पे उनका अध्ययन भी हो सकता है। और सारी व्यवस्थाएं यहीं करने का प्रयास करेंगे। और क्षेत्र में शिक्षण के अलावा स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध अच्छे से अच्छे कराने का प्रयास कर रहे हैं। यादव सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टरों का अरेंजमेंट आपने कैसा किया है, कहाँ कहाँ से डॉक्टरों को जो है आप हायर करके ला रहे हैं? डॉक्टरों का अरेंजमेंट तो यह है कि हमने विज्ञापन जारी किया था, और कुछ तो मेडिकल कॉलेज रायगढ़ और इधर अंबिकापुर, कोरबा, ये सभी में कांटेक्ट किए गया था, जिसके द्वारा करीबन हमारे पास अभी 5-6 डॉक्टर आ चुके हैं। 6 डॉक्टर करीब हैं हमारे पास, और 3 डॉक्टर अभी और आने का है, जो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। जैसे क्षेत्र में जो ये पहली बार ये हॉस्पिटल का खुलना हो रहा है, मेरे ख्याल से ये पहला एकलौता हॉस्पिटल होगा जो पत्थलगांव में इतना बड़ा जो है बहु मंजिला जो हॉस्पिटल आपने जो निर्माण किया है। लोगों का
स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। ये हमारी समिति द्वारा निर्माणाधीन है और करीब करीब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। और इसमें क्या है कि समिति के सदस्यों का भी सहयोगात्मक भावना हमको मिला है और सभी लोग मिलजुल के इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास सभी का सोच जो है। तो आप थे टिकेश्वर यादव जी, इनसे हम अभी वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप में ये पता चला है कि जो है एक सेवा प्रकल्प के रूप में जो है इन्होंने एक संस्था के माध्यम से श्री अघोरेश्वर गुरुदेव जी के नाम पर हॉस्पिटल इन्होंने शुरू किया है, एजी हॉस्पिटल के नाम से जिसको जाना जाता है। तो अब देखना होगा कि क्षेत्र के लोगों को कितना कुछ बेहतर जो है उपचार और सुविधा दे पाएंगे। तो यादव जी, आपने हमारे पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।